हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से हमारी उत्तराखंड टॉप 20 सीरीज चल रही है, उसी के भांति हमारी हिंदी की भी टॉप 20 सीरीज चल रही है और जीएस की भी टॉप 20 सीरीज चल रही है। इन तीनों ही सीरीजों को हम उत्तराखंड पुलिस दरोगा के पेपर तक लेके जाने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हम रीजनिंग और मैथ्स के क्लास भी लेकर आने वाले हैं, जिसके लिए हम हो सकता है कि लाइव क्लासेस भी करें। तो दोस्तों, आज हमारा जो उत्तराखंड टॉप 20 सीरीज है उसका सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बना। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो हमारा पंचायती राज अधिनियम है ये कब बनाया गया था, क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2016, 24 अप्रैल 2016 और 4 अप्रैल 2016। इससे पहले एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा उत्तराखंड पंचायती राज जो अधिनियम है ये हमारा 4 अप्रैल 2016 को लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुंड तथा सवर नाम से जाना जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। तो दोस्तों, कल ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। यदि अधिकतर बच्चों ने जिनने इससे पहले भी ध्यान दिया था तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर सही करेंगे। मुंड तथा सबर के नाम से जाना जाने वाला कुमाऊं की प्राचीन जो जाति है वो हमारी कोल के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, रावण की तपस्थली बैरासकुंड स्थित है। दोस्तों, जो रावण की हमारी तपस्थली जहाँ पर रावण के द्वारा तपस्या करी गई थी, तो बैरासकुंड नामक जगह वो थी। बैरासकुंड नामक जगह उत्तराखंड के किस जनपद में पड़ता है, आप लोगों से क्वेश्चन किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल। दोस्तों, अगर सही आंसर की बात करें तो चमोली आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध सदेही रचना किस लेखक की कृति है। तो दोस्तों, जो हमारी सदेही रचना है ये हमारे किस लेखक के द्वारा लिखी गई कृति आप लोगों को पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं विद्यासागर नौटियाल, भवानी दत्त थपलियाल, तारादत्त गैरोला और भवानी दत्त उनियाल। आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो तारादत्त गैरोला के द्वारा हमारा सदेही नामक जो रचना है उसकी कृति के लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। इनके ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो दोस्तों, अगर पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था, तो दोस्तों पहला जो सीरीज हमने लाए थे, अगर उसमें आप लोगों ने देखा होगा तो जो हमारा पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड है उसको मैंने कहा था कि जो डीडीहाट वाला क्षेत्र है उसको सिरा के रूप में जाना जाता था। तो जो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड है उसको प्राचीन काल में हमारा सिरा राज्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। टिहरी रियासत में पौण टूटी किस प्रकार का कर था। तो दोस्तों देखिएगा, आपके पास ऑप्शन है भूमि कर, मनोरंजन कर, आयात निर्यात कर और बेकार। तो दोस्तों, पौण टूटी कर का मतलब है कि जब पानी की जो सुविधाएं हैं वहाँ पर पानी की सुविधा जब टूट जाती थी, यानी कि पानी आना बंद हो जाता था, तो जो गाँव के जो व्यक्तियाँ होते थे उनके द्वारा पानी को फिर से दोबारा जोड़ने के लिए जो कार्य किया जाता था तो उसको आयात निर्यात कर के रूप में लिया जाने के लिए एक टैक्स लिया जाता था, जिसी को हमारा पौण टूटी कर के रूप में जाना जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, आयात निर्यात कर, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, रांची स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों, रांची स्टेडियम हमारा कहाँ पर स्थित है, देखिएगा टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़। आपके पास ऑप्शन हैं, इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन है। तो देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारी रांची स्टेडियम है दोस्तों ये हमारे पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगर बात करेंगे रांची स्टेडियम की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ये हमारी 2 जून 1975 में इसकी स्थापना होती है और ये हमारी कहाँ पर होती है, पौड़ी गढ़वाल में करी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, अस्कूट, सल्ट विद्रोह, तिलाड़ी कांड और सकलाना। तो इनमें से दोस्तों अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर 1942 को कुमाऊं के बारदोली के नाम से हमारे सल्ट विद्रोह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, इससे पहले भी ये कथन देखने को मिला था, एक बार फिर से आपको ये कथन देखने को मिल रहा है कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता। ये कथन किसने कहा था, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा।
राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी? तो दोस्तों राज्य में हमारे सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती करी गई थी? आप लोगों ने देखा होगा 1903 में आप लोगों को लगभग इसके संकेत देखने को मिलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है बेलाडोना, जेरेनियम, पाथरेयम और कुटकी आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों जो हमारा वेलाडोना है, वेलाडोना की खेती सबसे पहले करी जाती है। 1903 में इसकी खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये हमारे किस जनपद में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं चमोली, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो दोस्तों जो हमारा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये हमारा चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, यानी कि उत्तराखंड में जो हमारा वन्यजीव संरक्षण एवं जो प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास हल्द्वानी, अल्मोड़ा, कालागढ़ और देहरादून। तो सही आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों जो हमारा वन्यजीव संरक्षण में प्रशिक्षण अकादमी है ये हमारा कालागढ़ नैनीताल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। 13 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय खाद्य सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो दोस्तों जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर उत्तराखंड के स्थान की बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 15वें, 18वें, 24वें और 26वें आपके स्थान दिए गए हैं। इनमें से अगर राष्ट्रीय खाद्य सूचकांक पर उत्तराखंड का स्थान देखें तो दोस्तों उत्तराखंड का स्थान हमारा 24वां देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। 1993, 2000, 2003 और 2013 आप लोगों के लिए ऑप्शंस हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2013 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो देखिएगा क्षेत्रफल और जनसंख्या, साक्षरता आपके पास ऑप्शंस हैं, या फिर क्षेत्रफल और जनसंख्या ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे काली और गोरी का संगम किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों जो हमारी काली और गोरी जो नदियां हैं इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? फेमस क्वेश्चन है, इससे पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये हमारे पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर काली और गोरी का संगम होता है, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा इसका राइट आंसर होगा। द्वाराहाट में स्थित ध्वज मंदिर का अन्य नाम है? तो दोस्तों द्वाराहाट यानी कि अल्मोड़ा की बात कर रहा है। द्वाराहाट में स्थित ध्वज मंदिर का अन्य नाम, तो दोस्तों देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है महामृत्युंजय मंदिर, कटारमल, गुजरदेव और कछेरी देवी का मंदिर। तो दोस्तों अगर सही आंसर की हम बात करें तो द्वाराहाट का जो ध्वज मंदिर है इसी को हमारा किस नाम से जाना जाता है? गुजरदेव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है? तो दोस्तों उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद हमारा कौन सा है? इससे पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून आपके पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है वो हमारा देहरादून है। यहाँ पर लगभग 24 जो हमारे नगर हैं वो देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा अस्कूट आराकूट अभियान किस संस्था द्वारा संचालित है? दोस्तों इससे पहले पूछा गया काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारत सरकार, पहाड़ संस्था और यूनेस्को। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा शेखर पाठक के द्वारा 1973-74 में अस्कूट आराकूट या जो अभियान है ये तो चालू रहता ही है हमारा, प्रति 10 वर्षों के अंतराल में इसको चालू करा जाता है। लेकिन जो पहाड़ संस्था है इसकी जो स्थापना है वो शेखर पाठक के द्वारा 73-74 के आसपास में करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये पहाड़ संस्था के द्वारा अस्कूट आराकूट यात्रा का जो अभियान है ये संचालित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1989 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा किसके द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है? तो दोस्तों जो हमारे स्वामीराम हैं, स्वामीराम जी के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों आज के उत्तराखंड से संबंधित जो हमारे 20 क्वेश्चनों का कलेक्शन था वो हमने आज डिस्कस किया। साथ ही दोस्तों इसके बाद हमारे हिंदी का टॉप 20 सीरीज आप लोगों के सामने जल्द ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे टाइम है वो लगभग 11 बजे हमारी उत्तराखंड की सीरीज आएगी, 2 बजे हमारी हिंदी की सीरीज आएगी, और साथ ही अगर बात करेंगे तो 5 बजे हमारी जीएस की डेली 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।